अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ एक शाम चारमीनार के नाम का गुज़िश्ता रोज पुरजोश इनेकाद, अवाम की कसर तादाद ने की शिरकत, जहालत और बेहयाई की हद पार। वसत मुद्दती असम्बली इंतखाबात का कोई इम्कान नहीं, तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव। अवाम की खिदमत के लिए 2.5 साल बाकी, 27 अक्टूबर को हुजूराबाद में जलसे आम, नवंबर में वरंगल विजय गर्जना। बीजेपी कायदीन की जानिब से झूठ फैलाने और TRS पर तनकीदों को मुस्तरद करते हुए वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने इटाला राजेंद्र को बनाया निशाना। हैदराबाद में बहुत जल्द एक वैक्सीन तैयार करने वाली यूनिट का आगाज अमल में लाया जाएगा, जिसमें वैक्सीन तैयार करने की खातिर ख्वाह सलाहियत होगी। अराजियात व जायदादों के रजिस्ट्रेशन से 4,980 करोड़ की आमदनी, जुलाई और अगस्त में इजाफे का रुझान, नवंबर तक मजीद आमदनी मुतवक्के। संतोष नगर पुलिस ने बाइक सरके की वारदात को हल करते हुए एक शख्स को किया गिरफ्तार और उसके कब्जे से बाइक की बरामद। दिल्ली NCR में भारी बारिश, तब्दीली शुदा मौसम ने लोगों को सर्दी का एहसास कराया। दिल्ली के बेशतर इलाकों में पीर की सुबह से मूसलाधार बारिश नजर आई। महकमी मौसमियात के मुताबिक ये बारिश मजीद जारी रह सकती है। दर असना लोगों को सर्दी का एहसास होने लगा। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब, इनाम याफ्ता। डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमत हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह की दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट ड्राइव पर LB प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल प्लॉट्स, 121 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट्स, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव लेआउट, कन्वर्शन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपकी इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक करवाइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रन गुटा, बंडलागुड़ा, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 9848187780 और 6303710882। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तारीखी चारमीनार के दामन में एक शाम चारमीनार के नाम का पुरजोश इनेकाद अमल में आया, जहां हजारों शहरियों ने तफरीही प्रोग्रामों में हिस्सा लेने के अलावा अशियाए खुद व नोश से लुत्फ अंदोज होकर शाम को यादगार बनाया। महकमे बल्दी नज़्म व नस्क की जानिब से 15 यौम में एक बार चारमीनार के दामन में तफरीही प्रोग्राम्स के ऐलान के बाद ये पहला प्रोग्राम था। ताहम नाजरीन, हमें ये बात जानकर अफसोस होती है कि हमारी कौम आज कहाँ जा रही। गुज़िश्ता रोज चारमीनार मस्जिद और मक्का मस्जिद के पास एक शाम चारमीनार के नाम पर एक संडे फंडे प्रोग्राम मुनक़िद किया गया था, जहां नौजवानों की जानिब से बेहयाई का मुजाहरा पेश किया गया और मस्जिद के सामने नाच गाने का एहतमाम किया गया, जिसमें कई लोगों ने शिरकत की, जो कि काफी अफसोसनाक बात है। इस मंजर को देखकर काफी दुख होता है कि आज हमारी कौम किस जहालत की तरफ गामजन है और नाच गानों में मशगूल हो गई है और ना कोई शर्म वो हया है। गुज़िश्ता प्रोग्राम में देखा गया कि किस तरह नौजवान लड़के और लड़कियां बेशर्मी से गानों पर नाच रहे थे और कई अफराद ऐसे भी थे जिनके साथ उनके वालिदैन भी मौजूद थे। पहले तो ये फितना टैंक बंड के पास शुरू हुआ और अब ये पुराने शहर की तारीखी चारमीनार मस्जिद के करीब पहुंच गया।
चार मीनार मस्जिद में नमाज पढ़ने की तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जानिब से इजाजत नहीं दी जा रही, ताहम इस घिनौने नाच गाने के प्रोग्रामों को हुकूमत की जानिब से काफी ताउन मिल रहा, जिसमें हमारे मुस्लिम कौम के नौजवान ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे और अपने ईमान का सौदा कर रहे। हमारी कौम के नौजवानों को चाहिए कि वो ऐसे फितना भरे प्रोग्राम से गुरेज करें, क्योंकि इस्लाम में नाच गाना हराम है, इसलिए इन हराम चीजों से दूर रहें और गुनाहों से महफूज रहें और नमाजों और अल्लाह की इबादत को तरजीह दें। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने असम्बली के वसत मुद्दती इंतखाबात के इम्कानात को मुस्तरद कर दिया और वाज़े किया कि रियासत में मुकर्ररा वक्त से कबल इंतखाबात का सवाल ही पैदा नहीं होता। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना भवन में TRS पार्लिमानी पार्टी और लेजिस्लेचर पार्टी के मुश्तरका इजलास से खिताब कर रहे थे। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि बाज़ गोशों की जानिब से ये तशहीर की जा रही है कि तेलंगाना में वसत मुद्दती इंतखाबात होंगे, जबकि ऐसा हरगिज नहीं। इंतखाबात के लिए भी तकरीबन 2.5 साल का वक्त बाकी है और हुकूमत को कई स्कीमात पर अमल करना है। इजलास में हुजूराबाद से ज़िमनी चुनाव की इंतखाबी हिकमत अमली का जायजा लिया गया। तवक्को है कि चीफ मिनिस्टर इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में 25 अक्टूबर के बाद हुजूराबाद में एक बड़े जलसे आम से खिताब करेंगे। तवक्को है कि हुजूर नगर का इंतखाबी जलसा आम 27 अक्टूबर को मुनक़िद होगा। तेलंगाना के वज़ीर आला ने कहा है कि हुकूमत की मियाद अभी 2.5 साल बाकी है और उन्हें बहुत से काम करने बाकी हैं, जिसके बाद हम अवाम से रुजू होंगे। उन्होंने पार्टी केडर बिलखुसूस अवामी नुमाइंदों को हिदायत दी कि वो आइंदा इंतखाबात में असम्बली और लोकसभा की ज़ायद निशस्तों पर कामयाबी की मसाई करें। पार्टी ज़राए के मुताबिक चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि 15 नवंबर को वरंगल में विजय गरजना का एहतमाम किया जाएगा, जिसमें अवाम की गैर मामूली शिरकत को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। बीजेपी कायदीन की जानिब से झूठ फैलाने और TRS पर तनकीदों को मुस्तरद करते हुए वजीर फाइनेंस हरीश राव ने टाला राजेंद्र को निशाना बनाया। उन्होंने हुजूराबाद में एक इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए जानना चाहा कि राजेंद्र अपने इंतखाब पर क्या करने वाले हैं, ये बताने की बजाय TRS के खिलाफ झूठ क्यों फैला रहे। उन्होंने कहा कि टाला राजेंद्र के पास कोई तरक्याती मंसूबा नहीं है, इसीलिए वो TRS को दफन कर देने और KCR को खत्म कर देने की बातें कर रहे। हरीश राव ने कहा कि टाला के सामने जाती मुफादात हैं। हैदराबाद में बहुत जल्द एक वैक्सीन तैयार करने वाली यूनिट का आगाज अमल में लाया जाएगा, जिसमें वैक्सीन तैयार करने की खातिर ख्वाह सलाहियत होगी। अमेरिका के एक आला सतह का वफ्द अमेरिकी इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर डेविड मर्शक की क़ियादत में जारिया महीने के ओआइल में इस सिलसिले में दस्तखत की तकरीब में शिरकत करेगा। ये वफ्द कई ममालिक के दौरे पर है, जिसके सिलसिले में हैदराबाद भी आएगा। इसका मकसद आलमी सेहत और कोविड वैक्सीन तैयारी की सरगर्मियों में सरमायाकारी में इजाफा करना है। इस वफ्द में दूसरे भी आला हुकाम और ओहदेदार मौजूद रहेंगे। पहले ये वफ्द जनूबी अफ्रीका जाएगा और 24 अक्टूबर को हिंदुस्तान का दौरा करेगा। हैदराबाद में ये वफ्द वैक्सीन तैयार करने वाले इदारे बायोलॉजिकल ई का दौरा करेगा। वैक्सीन तैयारी यूनिट मुआहदा पर दस्तखत होंगे। कोरोना वबा और लॉकडाउन के नतीजे में तेलंगाना के वसाइल आमदनी में बड़ी हद तक कमी हुई थी, ताहम कोरोना सूरत हाल के काबू में आने के बाद मईशत दोबारा पटरी पर लौट रही। रियासत में ज़रई व गैर ज़रई जायदादों और अराज़ियत के रजिस्ट्रेशन में इजाफा हुआ, जिसके नतीजे में जारिया माली साल अप्रैल तो अक्टूबर रजिस्ट्रेशन से हुकूमत को 4,980.45 करोड़ की आमदनी हुई। सरकारी ज़राए के मुताबिक अप्रैल 2021 में रियासत के 141 सब रजिस्ट्रार दफातर में 1,66,000 रजिस्ट्रेशन अंजाम दिए गए, जो ज़रई और गैर ज़रई जायदादों के अलावा रिहायशी और कमर्शियल इमारतों से मुत्तलिक थे और हुकूमत को 716.89 करोड़ की आमदनी हुई। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर और 12 मई से लॉकडाउन के नतीजे में रजिस्ट्रेशन का अमल बुरी तरह मुतासिर हुआ। 20 जून को लॉकडाउन की बर्खास्तगी के बाद सब रजिस्ट्रार दफातर में रजिस्ट्रेशन का दोबारा आगाज हुआ। लॉकडाउन के नतीजे में माह मई के दौरान रजिस्ट्रेशन घटकर 43,000 हो गए और आमदनी 234.5 करोड़ की हुई, जबकि जून और जुलाई में रजिस्ट्रेशन के साथ साथ आमदनी में इजाफा हुआ। जून में 1,69,000 और जुलाई में 2,02,000 रजिस्ट्रेशन हुए। रजिस्ट्रेशन एंड स्टैम्प्स डिपार्टमेंट के आदाद व शुमार के मुताबिक जून और जुलाई में आला तरतीब 674.43 करोड़ और 1,201.86 करोड़ की आमदनी हुई। अगस्त और सितंबर में रजिस्ट्रेशन की तादाद में
میں مزید بہتری آئی اور اعلیٰ ترتیب 1.61 لاکھ اور 1.66 لاکھ رجسٹریشن انجام دیے گئے، جس سے حکومت کو 922.72 کروڑ اور 1088 کروڑ کی آمدنی ہوئی۔ جولائی میں رجسٹریشن چارجز پر نظر ثانی کے بعد اگست اور ستمبر میں سرکاری خزانے کی آمدنی میں اضافہ ہوا۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں رجسٹریشن کی رفتار میں مزید اضافہ ہوگا۔ اکتوبر اور نومبر میں جائیدادوں اور اراضیت کی خرید و فروخت اور رجسٹریشن کے لیے مبارک دن تصور کیے جاتے ہیں، لہٰذا دونوں مہینوں کے دوران آمدنی میں خاطر خواہ اضافہ ممکن ہے۔ سنتوش نگر پولیس اسٹیشن حدود میں ایک سرقے کی واردات انجام دی گئی تھی۔ تفصیلات کے مطابق جی نرسمہا ساکن سری رام نگر کالونی بجاج گٹا نے سنتوش نگر پولیس میں شکایت درج کروائی تھی کہ ان کی گاڑی چوری ہو گئی ہے، جس کے بعد پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے اس کیس کو حل کر لیا اور بائک کو بھی ضبط کر لیا۔ بائک کی چوری سائی کمار ولد لیٹ اے وینکٹیش 20 سالہ ساکن لمباڑی کالونی غوث نگر بنڈلا گڑا نے کی تھی۔ پولیس نے اس کے قبضے سے ایک 2 ویلر جس کا رجسٹریشن نمبر ہے TS13EC 1085 CB شائن اسے برآمد کر لیا۔ یہ کارروائی SHO سنتوش نگر T ومشی کرشنا راؤ، ایڈیشنل انسپیکٹر S روی کمار، DSI P نریش، آفیسر کرائم ٹیم چاند پاشا PC، دلشاد PC، پروین PC کے نگرانی میں کی گئی۔ پولیس کانسٹیبل امتحان کی تیاری کرنے والی ایک خاتون نے پھانسی لے کر خودکشی کر لی۔ یہ واقعہ شہر کے علاقے بیگم پیٹ میں پیش آیا۔ بتایا جاتا ہے کہ جی انوشا دلسکھ نگر کے ایک ہاسٹل میں مقیم تھی۔ وہ چند دن قبل اپنے مکان واقع رسول پورہ اندرا نگر جو بیگم پیٹ پولیس اسٹیشن حدود میں واقع ہے واپس لوٹی تھی اور اچانک اس نے صبح اپنے مکان میں پھانسی لے کر خودکشی کر لی۔ پولیس بیگم پیٹ نے اس سلسلے میں مقدمہ درج کرتے ہوئے نعش کو باغرض پوسٹ مارٹم دواخانے عثمانیہ کے مردے خانے منتقل کر دیا۔ تھیلیسمیا مریضوں کی مدد کے لیے میگا بلڈ ڈونیشن کیمپ MF گارڈن فنکشن ہال شیخ پیٹ میں منعقد کیا گیا۔ مجلس اتحاد المسلمین کے شیخ پیٹ کارپوریٹر محمد راشد فراز الدین نے MIM سینئر لیڈر محمد رحمت اللہ طیب کے ہمراہ وہاں کا دورہ کیا اور وہاں پر اپریسیشن سرٹیفکیٹس بھی تقسیم کیے۔ اس دوران کئی افراد نے اپنے خون کا عطیہ دیا۔ یہ پروگرام سکینہ فاؤنڈیشن کی جانب سے منعقد کیا تھا۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر بہار موقع پر مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی زیر نگرانی میں دارالسلام مجلسی ہیڈ کوارٹر میں 2 روزہ جلسہ رحمت العالمین و نعتیہ مشاعرہ منعقد کیا جا رہا، جس میں بیرونی و مقامی مایہ ناز علماء و شعراء شرکت کر رہے۔ تمام لوگوں سے بھی شرکت کی گزارش کی گئی ہے۔ 18 اکتوبر کی رات کو علماء کا خطاب رہے گا اور 19 اکتوبر کی رات کو نعتیہ مشاعرہ ہوگا۔ ریاست تلنگانہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 122 نئے کیسز درج ہوئے، جس کے بعد ریاست تلنگانہ میں کورونا کیسز کی کل تعداد 6,68,955 ہو گئی۔ گزشتہ روز 176 افراد کورونا سے صحت یاب ہوئے، جس کے بعد ریاست تلنگانہ میں کورونا سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 6,61,093 ہو گئی۔ گزشتہ روز ایک شخص کی کورونا سے موت ہوئی، جس کے بعد ریاست تلنگانہ میں کورونا سے فوت ہونے والوں کی تعداد 3,938 ہو گئی۔ گزشتہ روز عادل آباد میں ایک بھی کورونا کا نیا کیس درج نہیں ہوا، وہیں بھدرادری میں 8 کورونا کے کیسز درج ہوئے ہیں۔ GHMC میں 55، جگتیال میں 3، جنگاؤں میں 1، جے شنکر بھوپال پلی میں 0، جوگلامبا گدوال میں 1، کاماریڈی میں 0، کریم نگر میں 9، کھمم میں 7، کمرم بھیم آصف آباد میں 0، محبوب نگر میں 5، محبوب آباد میں 0، منچریال میں 2، میدک میں 0، مڈچل ملکاجگری میں 4، ملگو میں 0، ناگر کنول میں 1، نلگنڈا میں 3، نارائن پیٹ میں 0، نرمل میں 1، نظام آباد میں 1، پیدا پلی میں 1، راجنا سرسلہ میں 1، رنگاریڈی میں 9، سنگاریڈی میں 2، سدی پیٹ میں 1، سوریا پیٹ میں 2، وقار آباد میں 1، وناپرتی میں 0، وارنگل رورل میں 1، وارنگل اربن میں 3 اور یدادری بھونگیر میں بھی ایک بھی کورونا کا کیس درج نہیں ہوا۔
शहर हैदराबाद में इन दिनों मौसमी और वबाई अमराज के मामलात में इजाफा देखा जा रहा और लोग सरकारी व प्राइवेट अस्पतालों से रुजू हो रहे। फीवर अस्पताल के साथ साथ गांधी और उस्मानिया अस्पताल में आउट पेशेंट की हैसियत से इलाज के लिए रुजू होने वालों की तादाद में भी इजाफा हो गया है। सरकारी अस्पतालों के जराये के मुताबिक यहाँ रुजू होने वालों में ज्यादातर मरीज बुखार, सर्दी, खांसी, सर दर्द, बदन दर्द और दस्त व कै की शिकायत से मुतासर हैं। इनमें से ज्यादा वायरल फीवर से मुतासर हैं। डॉक्टर्स ने मौसमी अमराज के पेश नजर शहरियों को एहतियात का मशवरा देते हुए कहा है कि घर और आसपास के माहौल को पाक साफ रखा जाए, गंदा पानी जमा ना होने दें ताकि मच्छरों की अफजाइश ना हो। घरों में पौधों के गमले, कूलर्स और वाटर टैंक वक्फे से साफ करते रहें, क्योंकि डेंगू बुखार की वजह से बनने वाले मच्छरों के साफ पानी में ही अफजाइश होती है। खास तौर पर ये मच्छर दिन के वक्त ही काटते हैं। ये मच्छर मकानात के अंधेरे कोनों वगैरह में छुपे रहते हैं, लिहाजा इन मच्छरों से भी घर को पाक साफ बनाने के लिए भी वक्फे से सफाई की जानी चाहिए। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पुरकशिश शख्सियत के लिए लिबास और बेहतरीन लिबास के लिए सिर्फ और सिर्फ नूरानी लिबास, ए कंप्लीट वेडिंग एंड पार्टी वेयर कलेक्शन। शादी ब्याह हो या ईद की शॉपिंग हो या दीगर तकारीब, तो आपके बेहतरीन पसंद नूरानी लिबास, शेरवानी, सदरी, कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, डेनिम कुर्ता पैजामा, अरबिक तोप, मेंस एंड किड्स वियर, टेक्सटाइल्स एंड रेडीमेड स्टिचिंग। हमारे यहाँ डिजाइन ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। एड्रेस एडम्स कॉलोनी, टूली चौकी। अवर ब्रांच पोडियम मॉल, टूली चौकी एंड मलिक पेट, हैदराबाद। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। जेपी डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश। फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिले रिहाइश आबादी से मुतस्सिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बीटी रोड्स, पार्क, फुटपाथ, आरटीसी बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। एक शाम चारमीनार के नाम का गुज़िश्ता रोज पुरजोश इनेकाद, अवाम की कसर तादाद ने की शिरकत, जहालत और बेहयाई की हद पार। वसत मुद्दती असम्बली इंतखाबात का कोई इम्कान नहीं, तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव। अवाम की खिदमत के लिए 2.5 साल बाकी। 27 अक्टूबर को हुजूराबाद में जलसे आम, नवंबर में वरंगल विजय गर्जना। बीजेपी कायदीन की जानिब से झूठ फैलाने और टीआरएस पर तनकीदों को मुस्तरद करते हुए वजीर फाइनेंस हरीश राव ने इटाला राजेंद्र को बनाया निशाना। हैदराबाद में बहुत जल्द एक वैक्सीन तैयार करने वाली यूनिट का आगाज अमल में लाया जाएगा, जिसमें वैक्सीन तैयार करने की खातिर ख्वाह सलाहियत होगी। अराजियात व जायदादों के रजिस्ट्रेशन से 4,980 करोड़ की आमदनी। जुलाई और अगस्त में इजाफे का रुझान, नवंबर तक मजीद आमदनी मुतवक्के। संतोष नगर पुलिस ने बाइक सरके की वारदात को हल करते हुए एक शख्स को किया गिरफ्तार और उसके कब्जे से बाइक की बरामद। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश, तब्दीली शुदा मौसम ने लोगों को सर्दी का एहसास कराया। दिल्ली के बेशतर इलाकों में पीर की सुबह से मूसलाधार बारिश नजर आई। महकमे मौसमियात के मुताबिक ये बारिश मजीद जारी रह सकती है। दर असना लोगों को सर्दी का एहसास होने लगा।
इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी, बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।